हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घर में मज़े कर रहे होंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 1। इसकी मैंने दोनों वीडियो बना चुकी है, पर जो मेरी पहली वाली वीडियो है वो मैंने देखी और वो मेरे को खुद को समझ में नहीं आई कि मैंने उसमें क्या बोला। उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, तो मैंने सोचा कि उसका फर्स्ट पार्ट मैं फिर से बना देता हूँ, जो कि हमारा सीगल वाला, ठीक है। और जो हमारा है द ब्लैक एरोप्लेन, वो मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर दिया, आप उसको देख सकते हैं। तो आज की सारी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का एक पार्ट 1, जो कि हमारे सीगल के ऊपर। आपको सीगल पता होगा कि सीगल क्या होता है। सीगल वो होता है जो मतलब पानी में जैसे होते हैं ना, हमारे ऊपर बूगले ऐसे जो भी होते हैं जो मछली खाते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं सीगल, ठीक है। तो आप एक एग्जांपल से सोचो, ठीक है, जैसे आपके कोई छोटे भाई है या फिर आपके कोई बुआ का लड़का, मामा का लड़का है जो कि बहुत छोटा है, और आप उसको साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, या फिर मान लो आप उसको चलना सिखा रहे हैं, ठीक है, उसको चलना नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी सीगल की हम हाँ, ऐसे ही हम सीगल के ऊपर बात करेंगे कि इस चैप्टर में उसके मतलब हुआ क्या है। इस चैप्टर में जो हमारा सीगल है, ठीक है, वो बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा सीगल है, ठीक है। उसका एक बड़ा भाई है, एक छोटी बहन है, मम्मी और पापा है। उनके परिवार में सबको उड़ना आता है, यहाँ तक कि उसकी छोटी बहन को भी उड़ना आता है। पर जब वो उड़ने की कोशिश करता है तो उसको डर लगता है, ठीक है। ऐसे ही वो एक दिन अपनी फैमिली के साथ अपनी पिकनिक बनाने किसी चट्टान के ऊपर गया था। चट्टान कौन सी वाली, जो ऐसी चट्टान नहीं होती जो थोड़ी सी बाहरी तरफ निकली हुई होती है और नीचे उसके नदी होती है, ठीक है, वैसी चट्टान। तो वो उस पर गया हुआ था। वहाँ पर उसके जो पापा है वो उसके बड़े भाई को सिखा रहे थे कि उसके बड़े भाई और उसकी बहन को सिखा रहे थे कि आपको चलती लहरों में से मछली का शिकार कैसे करना है, ठीक है। और उनको फ्लिप होना सिखा रहे थे, उनको मतलब नई नई टेक्निक सिखा रहे थे। और यही हमारा जो सीगल है उसको चलना भी नहीं आता, मतलब उसको उड़ना भी नहीं आता था, वो बस साइड में खड़ा था, ठीक है। तो वो अपने घोंसले में बैठा था। रात को अगले दिन जब हुआ तो उसकी मम्मी, उसका पापा, उसकी छोटी बहन और उसके भाई इस चट्टान से दूसरी चट्टान के ऊपर चले गई, ठीक है। हमारे सीगल उठा, ठीक है, इसको लग रही थी भूख, ठीक है, ये अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ठीक है। फिर इस चट्टान के पास जाकर एक टांग पे खड़ा हो गया कि कभी अपनी आंखें एक बंद कर रहा है, कभी एक खोल रहा है, ठीक है। वो देख रहा था कि कोई मेरे से खाना देने आई जाए, आई जाए, आई जाए, ठीक है। और इसको चिढ़ाने के लिए जो इसकी मतलब बड़े भाई बहन थे, वो शिकार कर रहे थे मछली का, और उसको अच्छे से पत्थर पर रखकर ऐसे अपनी चोंच से फाड़ रहे थे मछली को, ठीक है। और ऐसे ही वो कर रहे थे, ठीक। और जैसे हम सीगल के लिए, जैसे हमारे लिए पिज़्ज़ा बर्गर मोमोज होते हैं, ऐसे सीगल के लिए उसकी थी ये फिश, ठीक है। वो सोच रहा था कि मेरी माँ मेरे को खाना दे देगी, ठीक है, मेरी माँ मेरे को भूखा थोड़ी रखेगी, ठीक है। पर जो उसकी माँ थी वो भी उसके लिए खाना नहीं लेकर आ रही थी, ठीक है। वो सारे मज़े कर रहे थे, और जहाँ यहीं हमारा जो सीगल है वो सो रहा था, एक टांग पे ऊपर बैठा था, और बिल्कुल मतलब ऐसे ऐसे नहीं होता जो भूख के मारे मर ही जाएगा, ऐसा हो रहा था, ठीक है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने पत्थर पर रखकर एक मछली को छीला, उसको अपनी उसके पीसेस किए, और उसका एक पीस अपनी चोंच में पकड़ा और उस सीगल की तरफ आने लग रही थी। और सीगल जो है वो खुश हो गया, वो कह रहा कि मेरी माँ मेरे को भूखा थोड़ी रखेगी, अब तो मेरे को खाना मिल ही जाएगा, ठीक है। उसकी माँ उसकी तरफ आई, तो ये सीगल है तो उसकी माँ यहाँ पर आ गई, इसके चोंच से पास से मुड़कर आ गई, ठीक है। ये सीगल जैसे ही इसको खाने लगा तो उसके चोंच में नहीं आया। वो सोच रहा था कि ये क्या हो गया, ठीक है। फिर उसकी माँ ने 2-3 बार ऐसे किया। जब वो लास्ट में उसकी माँ उसकी चोंच के पास से आने लगी तो उसने उस अपने खाने की तरफ जंप मारी। उसको बहुत तेज भूख लग रही थी। उसने जैसी जंप मारी वो नीचे कूद गया, ठीक है। थोड़ी देर बाद मतलब एक जगह वो सोच रहा है कि मैं आज मर गया, ठीक है। और थोड़ी देर बाद वो देख रहा है कि मैं हवा को चीरते हुए जा रहा हूँ। चीरते हुए मतलब जैसे हम स्विमिंग करते हैं तो पानी को चीरते हुए जाते हैं, ऐसे ही मैं हवा को चीरते हुए उड़ रहा हूँ, ठीक है। उसके सारे भाई बहन उसको उस खुश हो गए, ठीक है, कि उसको भी उड़ना आ गया, ठीक है। और उसके पापा दूर से आए और इसको चीयर कर रहे हैं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो आज की हमारी इस वाली वीडियो में इतना ही। आज की इस वाली वीडियो में मतलब इस चैप्टर में इतना ही था, टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग के पार्ट 1 में। पार्ट 2 की वीडियो मैंने बना दी, अगर आपने नहीं देखी तो वो जाकर देख सकते हो आप, द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। और ये थी हमारी सीगल, ठीक है। तो
अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते अपनी किसी और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।